हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखेंगे रीजनिंग के प्रश्न जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे मैंने जो क्वेश्चन रखे हैं वो मिक्स रखे हुए हैं, सभी चैप्टर से लेके आता हूँ मैं, मिसिंग नंबर से भी लेके आता हूँ। अब यहाँ पे इसने बोला है कि 23 का रिलेशन 13 से कैसे बनेगा। अगर यहाँ रिलेशन बन गया तो यहाँ पे भी वही रिलेशन आपको बनाना होता है, कोई अलग रिलेशन नहीं लगाते। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिएगा 23 से 13 कैसे है। अगर आप ये सोचते हैं कि यहाँ पे 23 से 13 कैसे बन गया, 23 से 10 कैसे बन गया, अगर आप 23 में से माइनस कर देंगे 10 तो 13 बन जाएगा। ठीक है, चलिए मान लिया। यहाँ पे भी क्या करेंगे, आप 10 माइनस करेंगे। भाई जब आपने यहाँ 10 माइनस किया है तो यहाँ पे भी 10 माइनस करेंगे। 54 में से 10 माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा भैया, 44 आ जाएगा। 44 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, 44 आ जाएगा। तो 44 किस ऑप्शन में है, ये रहा सी ऑप्शन में। अब देखिए, ये तो मैंने आपको आसानी से बता दिया। अगर मैं चाहता इसको थोड़ा कठिन करके बता सकता था। कठिन से मतलब है जैसे कि 23 का रिलेशन 13 से है तो 54 का रिलेशन किस संख्या से बनेगा, यही तो क्वेश्चन है। अब मैं इसको कठिन करके कैसे बनाता, देखिए कठिन करके इसको और कैसे बनाया जा सकता था कि आप पहली संख्या का रिलेशन पहली से बनाइए तो 2 से 1 हो गया यानी कि -1 हो गया, और दूसरी का दूसरी से बनाएंगे तो दूसरी की जो दूसरी संख्या एज इट इज है उसमें कोई चेंजिंग नहीं की, ना तो माइनस किया गया ना प्लस किया गया, जो थी संख्या वही रख दी। अगर यहाँ पे भी हम ऐसे ही करें, पहली का संख्या का रिलेशन पहली से बनाएंगे तो 2 में से जैसे 1 माइनस कर दिया, यहाँ 5 में से 1 माइनस कर दूंगा तो 4 आ जाएगा। और दूसरी संख्या यहाँ पे एज इट इज थी तो यहाँ पे भी दूसरी संख्या भी एज इट इज आ जाएगी। 44 आंसर आ गया। फिर भी तो आसानी से बता दो, चाहे कठिन तरीके से बता दो, आंसर तो जो है वही रहेगा। ठीक है, इसलिए हम आपको कभी भी कठिन तरीके से नहीं बताते, हमेशा आसान। चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न है, AFKP का रिलेशन BGLQ से है तो CHMR का रिलेशन यहां पे किससे बनेगा। देखिएगा, मैं यहां पे वही करता हूं कि पहली संख्या का रिलेशन पहली से बना देता हूं तो A के बाद में B आता है, बिल्कुल ठीक है। दूसरी संख्या का रिलेशन दूसरी से बनाऊंगा, F के बाद में G आता है, ठीक है। K का रिलेशन अगले से बनाऊंगा, K के बाद L आता है, बिल्कुल ठीक है। P का रिलेशन Q से बनाऊंगा तो P के बाद में Q आता है, ये बात भी ठीक है। अब यहां बनाइए, C के बाद में क्या आता है, D, अगला अक्षर दिया गया है, E के बाद में B, F के बाद में G, K के बाद में L, बिल्कुल ऐसे ही यहां पे भी अगला अक्षर देंगे तो H के बाद में क्या आता है, I, M के बाद में क्या आता है, M के बाद में N आता है, और R के बाद में क्या आता है, R के बाद में S आता है। तो DINS ये हो गया आपका सही जवाब, DINS यानी कि पहला ऑप्शन आपके क्वेश्चन का सही जवाब है। और देखिए ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे हुए हैं, मैंने यहाँ पे लिख दिया गया है। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला सवाल। अगला प्रश्न है 12, 140, 156 क्वेश्चन मार्क, ये भी 2014 में पूछा गया था। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जिन क्वेश्चन में पहली संख्या का रिलेशन दूसरी से नहीं बनता, पहली संख्या का रिलेशन दूसरी से नहीं बनता है तो पहली संख्या का रिलेशन आप तीसरी से बना लेते हैं। पहली का जब तीसरी से बना लेंगे तो दूसरी का फिर चौथी से बनेगा। तो जिन क्वेश्चन में पहली का रिलेशन दूसरी से ना बने तो वहां पे आप कंफ्यूज ना हो, आप तुरंत पहली का तीसरी से बना के देख लें, क्योंकि आप समय बर्बाद करेंगे अपना। अगर रिलेशन नहीं बन पा रहा लेकिन आपको यह तरीका पता ही नहीं है कि तीसरी से भी हम बना सकते हैं, तो आप अपना समय बर्बाद करेंगे वहां पे। तुरंत तीसरी से बना के देख लो। 12 से 156 कैसे बनेगा, 12 का मल्टीप्लाई अगर उसकी अगली संख्या यानी कि 13 से आप करते हैं तो 156 हो जाएगा। ठीक है, 12 का मल्टीप्लाई 13 से किया, 156 हो गया। इस वाली संख्या का मल्टीप्लाई इसके अगली संख्या से यानी कि 13 से कर दिया। अब ये यहाँ पे 140 है तो 140 का मल्टीप्लाई भी हम कितने से करेंगे, क्या 141 से कर देंगे उसके अगली से, नहीं। जब यहाँ 13 से किया तो यहाँ भी 13 से मल्टीप्लाई करेंगे। 13 का 0 में कर देंगे तो 0, 13 चौके 52 का 2, कैरी का 5, 13 कम 13, 13 में कैरी का 5 जोड़ देंगे तो 18, यानी कि 1820 हमारा सही जवाब है, बी ऑप्शन। चलिए अब देखेंगे अगला सवाल। अगला सवाल है, ABCD और E 5 पुस्तक हैं, CD के ऊपर है। अच्छा क्वेश्चन है, जो कह रहा है जो C पुस्तक है हमारी वो D के ऊपर है, D के ऊपर है, तो मैंने D के ऊपर कर दिया।
ई ए के नीचे है और डी ए के ऊपर है। जो डी है वो ए के ऊपर है, डी ए के ऊपर है, तो मैंने ए के ऊपर डी कर दिया। और ई ए के नीचे है, जो ई है वो ई ए के नीचे है, ई ए के नीचे है, जो ई है वो ए के नीचे है, ये कहा गया है। डी ए के ऊपर है, बी ई के नीचे है, बी ई के नीचे है। तो सबसे नीचे की पुस्तक कौन सी है? सबसे नीचे की पुस्तक भैया बी है, यानी कि बी ऑप्शन। और सबसे ऊपर की पूछ लेता तो सी है, बीच में पूछ लेता तो बीच की पुस्तक ए है। इस तरीके से करते, ठीक है। और एक और तरीका होता है, वो ये भी कह सकता है कि ऊपर से दूसरे नंबर पे कौन सी पुस्तक है या नीचे से दूसरे नंबर पे कौन सी पुस्तक है, वो ऐसे भी पूछ सकता है, तो आप बता देंगे। चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न है, ए और बी सी के बच्चे हैं। ए और बी ये दोनों सी के बच्चे हैं, दोनों सी के बच्चे हैं, ठीक है। सी के बच्चे हैं दोनों, ठीक है, सी के बच्चे हैं, सी के बच्चे हैं। सी ए का पिता है, सी ए का पिता है, तो ये तो मालूम हो गया कि भाई ये पुरुष है, ठीक है। इन दोनों का ये पिता है, ठीक है, इन दोनों का ये पिता है, ये तो मालूम हो गया ये पुरुष है। सी ए का पिता है, लेकिन बी सी का पुत्र नहीं है। जो बी है वो सी का पुत्र नहीं है, लेकिन बच्चे तो भाई सी के ही हैं, लेकिन पुत्र नहीं है। ये जो बी है सी का पुत्र नहीं है। जब पुत्र नहीं है भैया तो तुरंत दिमाग में क्लिक हो जाना चाहिए कि पुत्री होगी। पुत्र के लिए मना कर रहा है तो पुत्री होगी, तुरंत दिमाग में क्लिक हो जाना चाहिए, ठीक है। पुत्र नहीं है तो इसका मतलब पुत्री होगी। तो बी और सी का क्या संबंध है? बी और सी का क्या संबंध है भाई? देखिए, ये पिता है, साफ साफ क्लियर हो गया, और ये उसकी पुत्री है, तो पिता और पुत्री का होगा कि नहीं होगा? पिता और पुत्री का रिलेशन होगा, तो पुत्री एवं पिता। प्रश्न खत्म, बी ऑप्शन सही जवाब हो गया। चलिए अब देखेंगे अगला सवाल। अगला सवाल है, ये सवाल मैंने अभी अभी करा दिया, लेकिन वीडियो रिकॉर्डिंग बंद था, वीडियो रिकॉर्डिंग बंद था, मैं चालू नहीं कर पाया था। अभी मैंने चालू किया है और मैं आपको ये सवाल समझा देता हूं कैसे था। x का मान फाइंड करना है, 19, 9 और 17, 23, 12, 25, 13 x और यहाँ पे 31। x का मान जब फाइंड करना है तो हम यही देखेंगे कि ये बीच में 12 कैसे आया, ये 9 कैसे आया, उसी तरीके से x मिलेगा। तो हमें सबसे पहले ये देखना है 9 कैसे बनेगा। तो 19 और 17 को हमने जोड़ दिया, दोनों को जोड़ दिया तो 36 आया। 36 को 4 से डिवाइड किया, 9 बार जाएगा तो बीच में 9 आ गया। इन दोनों को हमने जोड़ा था, बिल्कुल वैसे ही इन दोनों को जोड़ेंगे तो 23 और 25 को जोड़ेंगे तो 48 होता है। जब यहां 4 से डिवाइड दिया तो यहां भी 4 से डिवाइड देंगे, 12 बार में चला गया, बीच में 12 ही आएगा। ऐसे ही 13 और 31 को जोड़ा तो 44 हो गया। जब यहां भी 4 से डिवाइड किया, यहां भी किया, तो यहां भी 4 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि सेम पैटर्न होना चाहिए क्वेश्चन को करने के लिए। तो 4 से 44 को काटा, 11 बार में कट गया, तो हमारा आंसर हो गया 11। एक्स की जगह क्या आ जाएगा भाई? 11 आ जाएगा। तो क्वेश्चन समझ में आ गया। MPPSC 2016 में ये क्वेश्चन आया था। चलिए अब देखेंगे अगला सवाल। अगला सवाल है 6, 5, 4, 7, 6, 5, 5, 7, 6, 37, 23 x। अब यहाँ पे बड़ी संख्या की तरफ मैं रिलेशन बनाऊंगा, तो बड़ी संख्या नीचे है 37, 23 और x। तो देखिए मैं क्या करूं, 6, 7, 5 का कुछ करना होगा कि मेरा 37 बन जाए। अगर मैं इस 6 और इस 7 का दोनों का कर दूंगा मल्टीप्लाई, तो 6 7 42 हो जाएगा, 42 हो गया। और जो तीसरी संख्या है 5, इसको कर देते हैं -5, तो 42 में से 5 जाएगा तो 37 आ जाएगा, ठीक है। बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे करो, दोनों का मल्टीप्लाई, तो 5 6 30 हो जाएगा। और तीसरी संख्या को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, तो 37 में से माइनस कर 5 6 30, 30 में से कर दूंगा 7 को माइनस, तो 23 आ जाएगा, 23 दिया गया है। बिल्कुल वैसा ही यहाँ पे करो, दोनों का मल्टीप्लाई, 4 5 20। तीसरी संख्या को माइनस कर दो, यानी कि 6 को माइनस कर दूंगा तो कितना बचेगा? 24 में 6 जाएगा तो 14 बचेगा। यानी कि पहला ऑप्शन आपका सही जवाब हो गया, बिल्कुल सही जवाब। तो आपको करना क्या है, वीडियो पसंद आ गया है तो लाइक कर देना, कमेंट जरूर किया करें दोस्तों, कमेंट करने से मोटिवेशन होता है, ठीक है। हमें आपको बनाने के लिए आप जब कमेंट कर देते हैं कि सर ये वाला क्वेश्चन चाहिए हमको या इस चैप्टर से, तो हम उस पर मेहनत करते हैं, वही लेकर के आने की कोशिश करते हैं। आप हमको बताया करें कमेंट करके, ठीक है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।